इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। वर्तमान भाजपा सरकार में इसका सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि इन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो पूरे देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बढ़ी कीमतों ने तो जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी रहे हैं और अभी भी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। कांग्रेस की आप लोगों को मालूम है कि आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही। यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए और उसके बाद जब चाहे सपा पावर में आई हो, चाहे बीजेपी पावर में वर्तमान में चल रही है, तो इन सभी पार्टियों की सरकारों में रोटी रोजी के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा है, क्योंकि जब यहाँ की सरकारों ने रोटी रोजी के साधन नहीं दिए तो उनको पलायन करना पड़ा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहाँ से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों
वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वो कार्य फिर से जब हमारी सरकार बन जाएगी तो वो कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है। जब बीएसपी यहाँ पावर में रही, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है, लेकिन इनके सम्मान में जब बीएसपी पावर में आ जाएगी, उन्हें पावर में आ जाएगी तो फिर इनके सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। पश्चिमी यूपी के लोगों को मालूम है कि जब मेरी सरकार थी और पुलिस में भर्ती हुई और विभिन्न विभागों में भर्ती हुई तो बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो नवयुवक लोग थे बेरोजगार, उनको रोटी रोटी के साधन मिले। आपके पश्चिमी यूपी में पुलिस विभाग में हमारे जाट समाज के लोगों को मालूम है कि बिना किसी रिश्वत के उनकी बड़े पैमाने पर भर्ती की गई। आगे भी इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही किसी भी मामले में जब हमारी पार्टी पावर में आ जाएगी तो सत्ता में आने के बाद तो फिर किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। हमारे किसान भाइयों को मालूम है कि जब बीएसपी पावर में थी तो हमने यूपी में तो गन्ना किसानों का जो बकाया पड़ा था वो इनको दिया, इनको उचित दाम दिया और खेती करने के लिए जो उनकी जरूरतें थी, साधन थे, वो भी हमने सस्ते दामों सस्ते मुहैया कराए इनको। ये भी हमारे किसान भाइयों को मालूम है। और पश्चिमी यूपी के किसान तो आज याद करते हैं कि जब बीएसपी पावर में थी तो हमें गन्ने का पूरा दाम मिलता था, बकाया पूरा हमको मिल गया था। मेरे ख्याल 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो गन्ने का जो दाम है मेरे ख्याल को बराबर नहीं बढ़ाया है, इसलिए किसान बड़े निराश हैं। लेकिन जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो किसानों को निराश नहीं किया जाएगा। मैं पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं मेरठ मंडल के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि आपके नजदीक ही तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर नया जिला बनाया और उस नए जिले का नाम गौतम बुद्ध नगर के नाम से रखा। गौतम बुद्ध नगर का काफी विकास किया। गौतम बुद्ध नगर में हमने गौतम बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी बनाई। ये भी आप लोगों को मालूम है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ के डेवलपमेंट के मामले में हमने पूरा ध्यान रखा, जिसके कारण तो बड़े पैमाने पर लोगों ने इधर आकर निवेश किया गौतम बुद्ध नगर में और पश्चिमी यूपी के लोगों को काफी रोटी रोटी के साधन मिले। इसका श्रेय न सपा की सरकार को जाता है न बीजेपी की सरकार को, इसका पूरा श्रेय जाता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार को। इसके साथ ही केंद्र व यूपी की सरकार के भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी, इस बार बीएसपी जरूर पावर में आएगी क्योंकि इतनी ठंडी है, मौसम खराब है, फिर भी आप लोग बड़े पैमाने पर इधर मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों की सरकार जरूर आएगी, जरूर आएगी। और
जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो फिर केंद्र में आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि फिर केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। जो विवादित नियम और कानून है उनको लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिससे उनके प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है तथा जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, जिन्हें सत्ता परिवर्तन होने पर बाद में सपा व